घटना पहले ही आपके ड्रीम में आ जाएगी और वो इंसिडेंट आपके साथ होगा और आप तब बिलीव करेंगे कि ब्रह्मांड आपके साथ क्या कहना चाहते हैं, वो संदेश वाहक आपको क्या संदेश दे रहे हैं। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और दिल से शुक्रिया आपका हमारे उस पॉडकास्ट की सराहना के लिए जिसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे और उन्हीं को लेकर आज हम आपके साथ आए हैं। जी हाँ, पावर ऑफ एंजल्स यानी कि एंजल्स क्या होते हैं उस पर हमने एक पॉडकास्ट बनाया था और मेरे पास बहुत से साथियों मित्रों के पर्सनल भी क्वेश्चन आए, उनकी कुछ कुछ क्वेरीज थी जिन्हें आज हम आप सभी के साथ शेयर करें। और पॉडकास्टर वंदना के माध्यम से हमारी कोशिश भी रहती है कि जितनी भी चीजें हैं आप तक बहुत सरल और सहज तरीके से पहुंचे। तो एंजल्स क्या है, इस पर जिस किसी ने भी हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप एंजल्स के पूरे काम, उनकी कैटेगरीज देख लेंगे। उससे आगे आज के इस पॉडकास्ट की यात्रा हम शुरू करें जो बहुत ही रोचक होने वाली है। कैसे आपको आभास हो कि आपके आसपास कोई शक्ति है। तो बिना किसी देरी के आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर भावना इस पॉडकास्ट में रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। पॉडकास्ट वंदना में भावना मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जो हमारा विषय है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास एंजल्स हैं या ईश्वरीय शक्तियां हैं या देवदूत जिन्हें हम फरिश्ते भी कह सकते हैं, उनकी स्थिति उनकी मौजूदगी हमारे पास है। तो हम उसी पे एक छोटा सा जिक्र करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर भावना, और सबसे पहला सवाल हम यही लेते हैं मित्रों, आप ही का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा था एंजल्स को हम डिस्क्राइब कैसे करें। बहुत से लोगों ने, खासकर हिंदू धर्म के भी कुछ लोग थे, कुछ हमारे इस्लामिक साथी दोस्त भी थे। तो मैम ये एक यूनिवर्सल पावर है, जब मैंने आपसे बात की तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। तो इसके विषय में भी थोड़ा सा आप पहले एक्सप्लेन कर दें कि अगर वो एंजल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और के काम के लिए नहीं, वो हिंदू धर्म में क्या कहलाए जाते हैं और इस्लामिक भाइयों के लिए भी वो क्या है। जी, जैसे पहले अगर आपने ये प्रश्न किया है, बहुत उचित प्रश्न है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम उनको एंजल्स बोल रहे हैं, क्या उनमें कोई धर्म है, क्रिश्चियन रिलीजन है या हमारा इस्लामिक धर्म है। तो देखिए, एक शब्द ऐसा होता है कि सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी होते ही ये है कि इस्लामिक धर्म में हम उन्हें फरिश्ते बोल देते हैं। अगर हम देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें देवी देवता बोलते हैं या ईश्वरीय शक्तियां बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यूनिवर्सल एनर्जीज बोल सकते हैं, या कहते हैं ना कि गॉड। तो गॉड को हमने वहां पे गॉड बोला, यहाँ पे हमने ईश्वर बोला, वो अल्लाह बोल रहे हैं, खुदा बोल रहे हैं, पर हमारा तात्पर्य है कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ रहे हैं और हमें किस प्रकार से उनका अनुभव करना है, वो हम महसूस किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अभी भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं या आप भी इस वीडियो को या ऑडियो को सुन पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए अभी भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ऊर्जाओं का प्रवाह, जिन्हें हम एंजल्स बोलते हैं, शक्तियों का प्रवाह होता है। इस तरीके से हम उनका अनुभव कर सकते हैं। और आज हमारा विषय ही यही है कि जैसे कि हमने पहले ही उसका एक वीडियो लाइव कर चुके हैं वीडियो, तो आप उसको सुनिएगा कि किस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं एंजल्स किस प्रकार, अलग अलग प्रकार से हमारी सहायता करती हैं। जैसे कि अगर आपको और कोई सहायता, मतलब अगर नहीं याद आ रही है किसी एंजल्स का नाम, तो हमने जिक्र किया था लास्ट एपिसोड में, लास्ट जो हमारी एंजल्स पे वीडियो हमने अपलोड की थी, कि उसमें आर्कएंजल माइकल को आप याद कीजिए, क्योंकि वो एक मेन कहते हैं ना कि सुप्रीम एंजल हैं, सुप्रीम के, वो सबको अपने अंदर काम सुपुर्द, कहते हैं ना कि एक क्लासिफिकेशन होती है कि आपको ये काम करना है, तो खाली वो एक एंजल का नाम ले लीजिए, आप उनसे अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। कि जैसे मेरे एक जानकार का फोन आया था कि भावना मैम, मैं ट्रैफिक में अटक गई हूँ, तो मुझे किस प्रकार मैं क्या करूं और मुझे पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने उनको यही बोला था, आर्कएंजल माइकल को आप रिकॉल कॉल करें, उनको अपना इन्वोक करें, उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करें कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्रैफिक में अटक गई हूँ और मुझे टाइम पे भी पहुंचना है। तो आप जब देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगने लगेगा कि किसी ने मेरी बात सुनी,
और वो किसी कौन है, वो हमारे एंजल्स हैं, हमारे गॉड मैसेंजर्स हैं। अभी हम थोड़ा सा और जिक्र करेंगे इसके बारे में, पर आपको ये लगने लगेगा कि मैंने जैसे बोला तो ट्रैफिक, मुझे लग रहा था कि मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगी, पर मैं समय पे अपनी डेस्टिनेशन पर या अपनी मंजिल पर या जहां आप पहुंचना चाह रहे थे वहां टाइम पे पहुंच गए। जैसे कि अभी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने कहते हैं ना, कभी एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना होता है, ट्रैफिक अटक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे कल भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनको अपने टाइम पे पहुंचना था पर कावड़ की वजह से सब जगह के रास्ते बंद थे। तो बस ईश्वर को याद कीजिए, या इन जो देवदूत होते हैं, हमारे महादूत होते हैं, गॉड मैसेंजर्स होते हैं, उनको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो वो आपको आपके रास्ते पर या आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका काम पूरा होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम तो मुझे लग रहा था असंभव है, बट कब वो पॉसिबल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भावना मैम, और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे भी इससे पहले आपके इस पॉडकास्ट से पहले नहीं पता था। आर्कएंजल माइकल के लिए आपने ठीक कहा कि जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ मित्रों कि हमारे ऑफिस में एक चाबी जो है ऑफिस की खो गई और उसे दोबारा से रजिस्टर कराना, आप समझ सकते हैं ना कि ऑफिसर्स को कहना कि हमसे चाबी मिसिंग हो गई है, बहुत मुश्किल काम है। और जो हमारी ऑफिसर हैं जिनके अंडर ये चाबियां रहती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने ही उन्हें ऐसे कहा कि चलिए आप आर्कएंजल माइकल से कहिए कि हमारी जो चाबी है वो हमें वापस मिल जाए, मतलब इसका सोल्यूशन मिल जाए कुल मिलाकर। तो चाबी तो हमें नहीं मिली वो वाली, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी हमें बहुत इजीली मिल गई मित्रों। जो हमें डर था, जो हमारे ऑफिशियल्स जो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, कभी कभी छोटी सी बात का बहाना में बहुत बड़ा वो बना देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, हमें जस्ट चाबी इशू हो गई। तो आकर मैंने यही बोला कि, तो वो कहती तुमने कहा था, तो मैंने आर्कएंजल माइकल बोलकर कि मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाए। और ट्रैफिक वाला भी हमारे साथ हुआ, तो मुझे लगा कि वाकई भावना मैम, जब मैंने पॉडकास्ट किया था, आप तो कह रही थी कि बात करते हुए मुझे याद, आपको गूज़बम्स आ रहे थे। देखिए, अभी हम यही एक डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमें अनुभव होगा कि हमारे पास एंजल्स हैं या ईश्वरीय शक्तियां हैं। हम अगर बात करते हैं एंजल्स, तो आर्कएंजल्स होती हैं जो कहते हैं ना, हायरार्की में अगर बात करें सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे कहते हैं ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो आर्कएंजल्स हैं, उनके अंडर में फिर एंजल्स हैं। तो इस तरीके से जैसे कहते हैं पावर, किसकी पावर ज्यादा है, जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि हम इस डिस्कशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसके बारे में कि कौन से एंजल को किस काम के लिए हम याद कर सकते हैं। और वंदना जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 10 गुप्त नवरात्रे जो हमारे अभी गए हैं, तो मैंने जब गुप्त नवरात्रे के बारे में, माँ मातंगी के बारे में जब जिक्र किया, तो मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे एंजल्स को एक डिवीजन मिली हुई है कि ये काम संगीत कला लेखक वगैरह जिनके लिए होती है, तो वो उस एंजल को, आर्कएंजल को याद करें। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे देवी देवता भी, तो माँ मातंगी भी जिनको हम याद करते हैं, उनको कला की देवी, संगीत की देवी, जो लोग इस फील्ड में हैं, तो माँ मातंगी उनकी हेल्प करती हैं। तो देखिए, बात जहाँ आई कि हमारी ईश्वरीय शक्तियां, माता का रूप या हमारे देवी देवता का रूप या हमारे आर्कएंजल्स या एंजल्स का, जिनको भी आप दिल से याद करेंगे, आपका काम अवश्य पूरा होगा। बस हमें क्या चाहिए कि हमें पेशेंस और विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम जिक्र करते हैं कि किस तरीके से हम अनुभव करें। होता है क्योंकि बहुत से हमारे साथी दोस्तों के यही प्रश्न थे भावना मैम कि हमने बात तो कह दी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा बात पहुंच गई, या हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सुन ली। कुछ ऐसे इशारे अगर हमें मिल जाएं कि हमें लगे कि हमारी बात, हमारा कनेक्शन हो रहा है। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हम एंजल्स कौन होते हैं, तो या हम इनको किस वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक वर्ड है मैसेंजर्स ऑफ गॉड। कहते हैं ना, ये परमात्मा के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक हैं, जो हमें हमारी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचाते हैं और वो हमारे हेल्प करते हैं, या हमारी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं, या हमें सोल्यूशंस देते हैं। तो ये हमारे देवदूत हैं। अब जैसे हमने इस्लामिक धर्म में अगर कहा,
तो हम उनको फरिश्ते बोलते हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम अपनी भाषा में बोले तो महादूत, देवदूत कहते हैं ना, गंधर्व या गंधर्व जी जी जी। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई आया और ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता आया है और मेरा काम, मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल के चला गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा काम किस प्रकार से हो गया। तो दोस्तों यही हमारे संदेश वाहक हैं, जो हमारा प्रॉब्लम को, हमारी प्रार्थनाओं को वहां तक सुप्रीम पावर तक पहुंचा के और हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी। और आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही थी भावना मैम कि ये एनर्जीज ब्रह्मांड में मौजूद रहती है, लेकिन आपको इनको रिकॉल करना होता है। इस विषय पे थोड़ा देखिए, जैसे कहा जाता है कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा वो बात का निदान ही नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स में ट्रांसफर नहीं हुई है। वो वाइब्रेशन, जैसे कहते हैं ना कि साउंड फ्रिक्वेंसी, हम जो बोलते हैं वो ध्वनि के द्वारा हमारी बात बहुत स्पीड में पहुंचती है, गूंजती है। तो इस ब्रह्मांड को, हमारी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कुछ शब्द, कुछ प्रार्थनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए, कहते हैं ना कि अगर हमने अपनी प्रॉब्लम है, हमने शेयर ही नहीं करी, या मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ईगो आई। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को, या जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान क्या होते हैं, हमने कभी देखा नहीं है, राम भगवान कौन थे, क्या आपने देखा था, तो ये फिर बहुत लंबा जिक्र होगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि हम हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस प्रकार से हम उन चीजों को कॉल करें, तो जिस तरीके से, जैसे मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, एंजल्स हीलिंग भी करते हैं, एंजल्स रीडिंग भी होती है, तो किस प्रकार से होती है, तो कहा जाता है कि ये जो हम कार्ड्स भी पिक करते हैं, तो हमारे आसपास वो एंजल्स होती हैं और वो विस्पर करती हैं हमारे कानों में, ताकि हम उनके कार्ड्स पिक करें और सामने वाले व्यक्ति, जो हमारे कहते हैं ना जातक, जैसे ज्योतिष शास्त्र में सामने वाला जो क्वेश्चनर आया है, क्वेश्चन करने वाला आया है, प्रश्नकर्ता, उसको हम जातक बोलते हैं। तो कहते हैं उस नेटिव को जब जवाब देते हैं, हम कार्ड जब सामने लाते हैं तो वो हम नहीं उठाते, वो डिवाइन मैसेंजर्स ही हैं, जिनको हम देवदूत बोल रहे हैं, ताकि हम उनको अपना सोल्यूशन उनको दे सकें। और यकीन मानिए कि जो कार्ड एंजल्स के थ्रू आया है, जो डिवाइन मैसेज आया है, वो 100% वो होता ही होता है। वो सामने वाले को बाद में पता चलता है कि जो मैंने लापरवाही में बात सुनी, अनसुनी कर दी थी, और वो चीज तो मेरे साथ घटना हो गई, तब उनको विश्वास होता है कि जो एंजल्स, जिनको अभी हम नहीं मान रहे थे कि ऐसे कोई शक्तियां होती हैं, और वो हमारा कार्य कर जाती हैं या हमें आभास करा जाती हैं। तो एंजल्स हमारे पास होती हैं, पर वो विस्पर कर रही होती हैं हमारे माइंड में, जो आइडिया आ रहा है या कुछ बात हो रही है। तो हम एक शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अनुभूति किस प्रकार से करें कि हमारे पास एंजल्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम नहीं बन रहा है, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, या ऐसा लगेगा कि मेरा काम नहीं बना, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे ही आपने एक फोन उठाया, आपको एक नंबर आया 11 11:11 या 1:11, या आप कोई जा रहे हैं रास्ते पे, कोई आपको वाहन दिखाई दे गया, तो उसमें भी आपको फर्स्ट नंबर या लास्ट नंबर या घर का नंबर 11 नंबर मिल गया, 111 नंबर मिल गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वाहन में आपको वो नंबर मिला, घर का नंबर आपको वो मिलेगा, या आपने कोई बुक उठाई, वो पेज ही 111 नंबर का आ गया या 11 नंबर का आ गया। तो वो सेम नंबर्स, यूनिक एंजल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, या 22, 222, 4 times 2, 4 नंबर मल्टीप्लाई होके मतलब 4 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये एंजल्स नंबर हम बोलते हैं। कि वो कोइंसिडेंट जो हम महसूस कर रहे हैं ना, वो क्या है कि वो एंजल्स आपको बार बार संदेश दे रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सिर्फ विश्वास करने का जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि हर नंबर का एक मीनिंग होता है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे अपने दर्शकों के लिए, पर किस प्रकार से वो आभास हो रहा है। तो जो अगर ऐसा हो रहा है, जैसे आपने मोबाइल भी उठाया, आपको बार बार वो नंबर आ रहा है, या आपने किसी ने आपको अपना नंबर शेयर किया, मोबाइल नंबर जैसे हम मांग लेते हैं, तो आप देखेंगे उसमें वो रेपिटेडली वो नंबर बार बार आ रहे हैं। 3 बार 8 मिल गए, 4 बार 5 मिल गए, नंबर कोई भी हो सकते हैं, 9 नंबर तक, 1 से लेकर 9 नंबर तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो वो हमारे एंजल्स नंबर होते हैं। जब हम
ग्रुप में देखते हैं, जैसे अच्छा। कि पैरेलल नंबर हो गए या 111 हो गया, 222 हो गया, इस प्रकार ये एंजल्स नंबर है। तो ये भी आप महसूस कीजिए कि ये भी आपका संदेश है, मैसेंजर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुल रहा है, आप होपलेस मत होइए या आपका काम बनने वाला है। सपोज आपका रोल नंबर ऐसा आ जाएगा। अच्छा। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और हम उनको महसूस नहीं कर पाते। जिज्ञासा आती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं इतने टाइम से डिवाइन मतलब पाथ पे हूँ, इस रास्ते पे चल रही हूँ, और आप बिलीव करेंगे 1 साल से कम जब भी मैं नंबर उठा रही हूँ, टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया या कोई वो नंबर बार बार आ रहा है, 12:12 13, मतलब तो ये चीजें ना डिवाइन मैसेजेस हैं कि वी आर विद यू, यू हैव ओनली, मतलब ट्रस्ट कीजिए खाली आप। तो ये है एक संकेत हमारा ये हो गया। या एक क्या संकेत हमें मिलता है, जैसे हम सोते हैं तो हमें ड्रीम्स के थ्रू भी हमारे देवी देवता, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो हमारे मैसेजेस आते हैं, जो पूर्वाभास हम जिसे कहते हैं, वो आपको डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू भी आपको फुलफिल कर सकती है कि वो घटना पहले ही आपके ड्रीम में आ जाएगी और वो इंसिडेंट आपके साथ होगा, और आप तब बिलीव करेंगे कि ब्रह्मांड आपके साथ क्या कहना चाहते हैं, वो संदेश वाहक आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो एक बाय ड्रीम्स भी हमें वो अनुभव हो सकता है। या फिर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किस प्रकार से महसूस होता है, फेदर्स, फेदर्स का मिलना, जैसे आपका घर ऐसी जगह है कि वहां पे कोई पशु पक्षी, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं, और आपको कोई पंछी दिखाई दे जाए। अब वो पंछी सपने में भी दिखाई दे सकता है और रियलिटी में भी, जैसे आप कहीं जा रहे हैं आपको पिकॉक मिल जाए, अच्छा, पिकॉक का फेदर मिल जाए, मतलब मोर पंख मिल जाए, या कोई आपको आया, जैसे कि कहीं मंदिर में गए हैं, किसी ने आपको प्रसाद में मोर पंख प्रसाद के स्वरूप मिल गया। अच्छा। तो ये सब डिवाइन मैसेजेस है। या आप घर में अंदर बैठे हुए, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वहां पे पक्षियों को कोई नामो निशान नहीं है, और आपने अलमीरा खोली, कपड़े निकाले, उसमें से कोई फेदर ऑटोमेटिकली निकला। तो वो भी, और ये आप बिलीव करेंगे ये मेरे साथ होता रहता है। जब भी आप होपलेस होंगे, एक डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलेगा कि वी आर विद यू। तो उसको आप महसूस करना है। तो इस प्रकार से किसी भी पक्षी का, आपको बर्ड का कोई फेदर मिल जाएगा। और मेरे एक जानकार हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनका क्या था कि उन्होंने एक कोरियर बुक करा अमेज़न से, कुछ उनका पार्सल आना था। व्हेन शी ओपन दैट पार्सल, तो उन्होंने पार्सल की परत में से जब अपना वो जो बुक कराया था आइटम, जब वो आर्टिकल निकाला तो उसमें से फेदर निकला। अरे, तो दोस्तों ये होती है डिवाइन ब्लेसिंग्स कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा है और आपको सिर्फ अनुभव करना है, क्योंकि पार्सल के अंदर से वो संकेत मिलना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से किसी तरीके के, किसी भी पक्षी के आपको फेदर मिल सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको कॉइन्स मिल सकते हैं। अच्छा, और वो कॉइन्स भी ऐसा हो सकते हैं कि सेम 1-1 रुपए का, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, तो वो आपको, वो भी कहीं से संदेश है। या जैसे कभी कभी आप जा रहे हैं रोड पे से, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, या जैसे एक बार मैंने देखा कि जैन धर्म के उनसे निकाल रहे थे, वो अपने गुरु की यात्रा निकल रही थी, यात्रा। तो वहां पे किसी को वो जो उन्होंने कॉइन्स उनपे कहते हैं ना उसारे थे, तो वो कॉइन्स मिले अचानक ही। तो उन्होंने रोड पे से भी वो कॉइन्स इकट्ठा करके माथे से लगा के डिवाइन की ब्लेसिंग समझ के कि ये जो रास्ता मुझे मिल रहा है डिवाइन मैसेज का है, और उन्होंने अपने वॉलेट में वो रखा। और बिलीव करेंगे कि उनको उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिवली परिवर्तन आए। तो वो कहते हैं कि ये सब चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, ये हमारे मैसेंजर्स ही हैं जो हमें बार बार मैसेज भेज रहे हैं कि आप हताश ना हो, हम आपके साथ हैं। अच्छा भावना, जैसे मेरा ही घर है, उसमें बहुत सारे पौधे नहीं है, छोटे से थोड़े से मैंने ऐसे इंडोर रखे हैं, उस पे कुछ दिन से तितली आ रही है जी। तो क्या ये भी एक संदेश है? जी, अचानक आपके घर के घर या आपका कार्यालय, कोई भी जगह हो सकती है, कोई ऐसी बटरफ्लाई आ जाए जहाँ की प्लांट्स भी नहीं है। हाँ। और कोई वेदर भी ऐसा नहीं है, जैसे कहा जाता है कि रेनी वेदर में ऐसी चीजें हमें दिखाई दी जाती हैं, फिर या फ्लावर्स होते हैं
वहां पे तितली आई है, पर अगर तितली आपको अपने घर के आसपास दिखाई देने लग जाए, या कोई बर्ड, यूनिक बर्ड जैसे कहते हैं ना कि हम, या यूनिक बर्ड भी नहीं, एक नॉर्मल एक मैसेज आएगा कि कहीं से एक आवाज आई, एक पक्षी की चहचहाट थी, तो वो भी हमारे लिए ब्रह्मांड का संदेश वाहक ही है कि वो आके अपनी चर्पिंग, कहते हैं ना कि मतलब कोई ना कोई बर्ड आके आपको कोई संकेत दे के गई है कि आप हताश नहीं हो, आपके रास्ते खुले हैं, आप सिर्फ उसको ढूंढ के आपको चलना है। तो जैसे आपने बोला बर्ड्स, आपको हो सकता है कि कोई प्लांट ही गिफ्ट कर जाए, और मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि सपोज आप बैठे हैं, आप बहुत हताश हैं, और आपको कोई अचानक आएगा और बोलेगा लीजिए मैम आपके लिए प्रसाद है। तो जैसे कई लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कई लोग साईं बाबा को मानते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे और आपको कहेंगे लीजिए मैम साईं बाबा का प्रसाद, हम मंदिर गए थे और आपके लिए प्रसाद है ये, या हम खाटू श्याम जी गए थे मैम ये प्रसाद ले लीजिए। तो हमें वो भी डिवाइन मैसेज ही है, ईश्वर की तरफ से संदेश है, और ऑटोमेटिकली वो आया। देखिए मैं तो, आपको तो पता ही है, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, कभी कभी पेशेंट आके ही अपने आप कह देते हैं लीजिए मैम ये प्रसाद है, तो वो आप उसको लाइट मत मानिए, वो संदेश है ईश्वर की तरफ से। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, आप सिर्फ एंजल से, देवदूत से, महादूत जो माने गए हैं या देवी देवता है, बस आप प्रार्थना करके छोड़ दीजिए। आपको जिनसे प्रार्थना करी है, आप जा रहे हैं रोड पे, वो भजन, वो कीर्तन, उससे संबंधित संगीत आपको सुनाई देगा, आपके कानों में वो शब्द आएंगे, तो वो भी हमारे संदेश हैं और ऐसा होता है। अच्छा। आपके कार्य बनने से पहले वो सारे सॉल्यूशंस हमें दिखाई दे रहे हैं कि आपको काम करना है, सिर्फ नेगेटिव सोच जो है वो निकालनी जी। अब जैसे संगीत के ऊपर बात हुई है, तो इससे और भी चीजें जुड़ी हुई है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि हमें रास्ते मिलते रहेंगे, कोई ना कोई म्यूजिक आपको सुनाई दे गया, या कोई उस प्रकार का कोई आपको गिफ्ट ही आपको भेज दे कि भाई ये आपके लिए है, तो आप जब उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको वो ही महादेव, वो ही हमारे देवी देवता, वो ही एंजल्स या कोई ऐसी चीजें हमें दिखाई देंगे कि यस वी आर जस्ट वांटिंग ओनली दिस थिंग। तो ये हमारे संदेश हैं, इस तरीके से हम इनको मानते हैं। और जैसे अब बात करी अचानक, जैसे अब कैसे हम महसूस करेंगे, देखिए दोस्तों, मुझे तो जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाए। आप बात करेंगे कि कुछ एक वेव आई है, कोई आपके साथ से आपको टच करके निकल गया। कहते हैं ना कि ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूतियां हैं, ये आप किसी से कह नहीं सकते, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्पर्श करके, आप टच करके चला गया और आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, आपके पास कोई है ही नहीं। तो ये भी एक प्रेजेंस है एंजल्स की, ऊर्जाओं की, जो ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई आया और आपको कुछ टच करके, स्पर्श करके, कोई ब्लेस करके चला गया, और आप देख रहे हैं तो आपके आसपास कुछ नहीं है। कभी कभी बेवजह सिहरन भी हो जाती जी, है, जैसे कहते हैं ना गूज बम्स या रोंगटे खड़े हो जाना, ये भी हमारे देवदूतों का और इन ऊर्जाओं का, जिनको भी हम अपनी भाषा में हम देखिए, हमने किसी ने गॉड बोला, किसी ने ईश्वर बोला, हम भगवान बोल रहे हैं, रूप एक ही है। रूप एक ही है, बिल्कुल सही कहा भावना मैम ने कि आप चाहे फरिश्ते कह लीजिए, यक्ष कह लीजिए, देव कह लीजिए, गंधर्व कह लीजिए, या फिर एंजल्स कह लीजिए, वो सुप्रीम पावर है। और मुझे ये लगता है कि भावना मैम कुछ चीजें ना इतनी प्योर है ये कि अगर आप तर्क वितर्क करेंगे ना तो वो कुतर्क में तब्दील हो जाता है, और फिर इसका आनंद कहीं ना कहीं देखिए दर्शक, अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जैसे हम इनका जिक्र भी कर रहे हैं ना, तो आई एम हैविंग द गूज बम्स के अंदर से जो हम चक्रास के बारे में बात करते हैं, वो भी आपको फील होगा कि कुछ अंदर से एनर्जीज आ रही हैं। अब ये चीज है, कोई इसका हम मतलब ये अनुभूति है, ये अनुभव कर सकते हैं कि ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना कहीं मौजूद हैं, और इस पे कोई हम शक नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो लॉजिक होता है वो लॉजिक ऑलवेज किल्स द मैजिक। तो मैजिक अगर अनुभव करना है, तो मैजिक को अगर आप पूछेंगे ना कैसे हुआ,
तो आप उस पर डाउट करेंगे तो आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए हमें विश्वास करना जरूरी है। और बात रही कि एक और मेरे अभी जो मुझे याद आया कि आप अचानक बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपके गुरु, आपके महादेव आपके पास बैठे हैं या आपको संकेत दे रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि आप अकेले बैठे हैं और आपको ऐसा लगेगा एक फ्रेग्रेंस, रोज की स्मेल, या कोई आपको खुद अनुभव होगा कि यहाँ तो खुला स्थान है, मैं यहाँ पे आसपास कोई बस्ती नहीं है, पर एक खुशबू आपको, जो सुगंध, जैसे कहते हैं ना, सुगंधित कर गई आपके मन को। जब आप खुले में बैठे हैं, अचानक वहां पे आसपास कोई माहौल नहीं है और आपको ऐसा लगे कि एक खुशबू, एक सुगंध आपको रोमांचित कर गई है। आपको जैसे कहते हैं ना, यहाँ तो पेड़ पौधे भी नहीं है, कैसे मोगरे की खुशबू आई, कैसे रोज की फ्रेग्रेंस आई, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें कुछ सुंघा के पॉजिटिवली एक अच्छी खुशबू, बहुत आनंद दे रही है, वो आपको फील हो। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ, मतलब प्रेजेंस ऑफ एंजल्स एंड सुप्रीम सोल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा, और देखिए कभी कभी बहुत अशांत मन है आपका और आपको एकदम शांति का अनुभव लगे, तो बस आप प्रे करके आप छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसे आके कोई खुश करके गया है आपको, कि अभी तक आप मन में बोझ लेके बैठे थे और आपका मन एकदम शांत है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से ये एंजल्स, देवी देवता हमारे पास आए और हमारे माइंड को काम करके चले गए। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, हमारे आभा मंडल को बिल्कुल क्लीन करके चले गए, और चिंता क्या थी वो आप भूल गए, या आपका खुद एकदम अचानक ही कॉल आ जाएगा कि आपका जो काम था, रुका हुआ काम था, वो एकदम आपको खुद विश्वास नहीं होगा और वो कब में खत्म होके पूरा भी हो चुका है और आप उस चीज से फ्री हो चुके हैं। बहुत बढ़िया मैम ने बोला कि थोड़ा सा बस विश्वास रखिए, ये सारा ट्रस्ट का खेल है। जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो चीजें हल नहीं होंगी। इस पे विस्तृत पॉडकास्ट तो हमने बनाकर, जैसे कि हमने कहा कि हम इसका लिंक भेजेंगे भावना में, लेकिन कुछ हमारे साथी दोस्त जो शायद पहली बार सुन रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, तो आर्कएंजल्स जो है उस पर थोड़ी सी बात कर जो चलते चलते कुछ आर्कएंजल्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में, क्योंकि आज जो मैं महसूस करती हूँ कि हम प्रेम, करुणा और इन सब से दूर होते जा रहे हैं, या हार्ट ट्रबल हमें सबको, मतलब मोस्टली कोई ना कोई, जैसे अभी भी सुनते आ रहे हैं कि हमारी शेफाली जरीवाला जी एकदम हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो कहते हैं ना कि ऐसे अगर इंसिडेंट्स हैं, या आपको हार्ट ट्रबल है, या प्रेम करुणा से हम दूर होते जा रहे हैं, अपने रिश्तों से अनुभव खत्म होते जा रहे हैं इस तरीके से, तो आर्कएंजल गैब्रियल है जो हमारे हृदय चक्र को कहते हैं ना रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे हार्ट चक्र को क्योर करती हैं। आर्कएंजल रैफेल हैं, तो जब आप इनको इन्वोक करेंगे तो ये जैसे कहते हैं ना लव एनर्जी, पिंक एनर्जी, तो आर्कएंजल रैफेल जो है हमारी, आपने देखा होगा जो हमारे डॉक्टर्स पहले के टाइम पे जो हमारा कहते हैं कि बाहर का ऑरा होता था, या जितनी भी, तो ग्रीन कलर के कर्टेन्स यूज करते थे, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कलर ऑफ हीलिंग। तो आर्कएंजल रैफेल को जब अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो उनको कॉल करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी हेल्थ पहले से बेटर हो रही है। डिटेल से हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन्वोक कर सकते हैं। और आर्कएंजल गैब्रियल को जब आप कहेंगे तो आपके हृदय में या हार्ट पे जो भारीपन है, या आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं, इनके क्रिस्टल्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी एंजल को हम किस तरीके से, या कौन से स्टोन को हम यूज कर सकते हैं आर्कएंजल गैब्रियल को, तो वो हमारे हार्ट चक्र को हील करेंगी। इस तरीके से हमारी, अगर हम याददाश्त, आजकल सबको हम मेमोरी पावर सबको मतलब वीक होती जा रही है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत चीजें हैं, लॉट्स ऑफ फाइल्स की जो हमें सोचना है, तो हम ऐसा लगता है कि हम भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, याददाश्त की कमी होती जा रही है। तो आर्कएंजल ज़ेडकिएल को आप याद कीजिए, जो हमारे सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हील करेंगी। और इस तरीके से हमारी 4 एंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल का भी हमने जिक्र कर दिया है, आर्कएंजल रैफेल। और डिटेल से आप हमारा जो पॉडकास्ट पे हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, उसके बारे में देखिएगा। तो धीरे धीरे अगर आपकी सब चीजें, बस आप कहना जानिए, कहते हैं
संदेश वाहक जो हमारे मैसेंजर्स हैं वो कहते हैं आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए बस। अच्छा, हमें जब तक बताइए। आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, हम अपने देवी देवताओं से प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तब तक हमारा सोल्यूशन कैसे निकल पाए। तो बस दोस्तों, आप कहना शुरू कीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और देवी देवताओं को याद कीजिए, एंजल्स को याद कीजिए, इन देवदूतों को समझिए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ। कभी बहुत लंबा डिस्कशन है, मैं बताऊंगी कि 2013 के आसपास जो कुंभ का मेला हुआ था, हाँ। किस प्रकार से हमें मतलब हम 4-5 घंटे यात्रा करके उसी जगह, उसी खेमे पे पहुंच गए जहाँ पे हमने यात्रा शुरू करी थी। तो दोस्तों, उस वक्त तो हमें गुस्सा आया कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि आज हमारी 2 बजे इलाहाबाद जंक्शन से ट्रेन है और हमारी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कुंभ के मेले का क्या हाल होता है। ट्रू, बिल्कुल दोस्तों, सारे वाहन कर लिए, ट्रेन, टांगा, उस वक्त की जो व्यवस्था थी, आप बिलीव करेंगे 5 घंटे के बाद हम उसी वहां पे पहुंच गए जहां से हमने यात्रा प्रारंभ करी थी इलाहाबाद जंक्शन पे पहुंचने के लिए। उस वक्त हमें गुस्सा आया, पर आप बिलीव करेंगे उस समय 2 बजे जहां हमारे ट्रेन का समय था, उस वक्त वहां भीषण हादसा हुआ और कुछ लोग एक्सीडेंट में, वो जो एक्सीडेंट हुआ था वहां पे मारे गए। तब हमें वो समझ में आया कि अगर भगवान जो हमारे देवदूत हैं, देवी देवता हैं, वो क्या चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम टाइम पे पहुंचते तो हो सकता है उन मृतकों में हमारी भी संख्या होती। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, जो ये हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, अगर आप दिल से कहेंगे तो आपके लिए कौन प्रोटेक्टर बन के आ जाएगा और कौन आपको मार्गदर्शक बनकर दिखा जाएगा आपका रास्ता, और आपको पता चलेगा इस जंगल में तो कोई दिखाई नहीं देता, ये कौन व्यक्ति फरिश्ता बनकर आया और मेरी समस्याओं को दूर करके मुझे जीवित रखा या मेरे रास्ते को खोला। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ईश्वर पे और इन देवदूतों पे विश्वास कीजिए, रास्ते आपके अवश्य ही बनेंगे। बहुत ही सुंदर भावना मैम आपने बताया, और हमारे बहुत से साथी दोस्तों को आज सवालों के जवाब मिल गए, जिन्होंने कहा था कि हम बोल तो देते हैं लेकिन हमें एहसास कैसे होगा कि वो सुन रहे हैं। तो भावना मैम ने एक नहीं देखी, आपको अनेक जो है मैं बताऊं संकेत बता दिए कि भाई ऐसे अगर आपको एहसास हो रहे हैं तो आपके साथ है आर्कएंजल। और भी कोई अगर आप इस विषय पर हमारी भावना मैम से कुछ जानना चाहते हैं, विशेष किसी एंजल या आर्कएंजल के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर आज का सार यही है कि ये जो ब्रह्मांड है ये आप ही के लिए है। इसके अंदर जो देवदूत हैं जिन्हें आप किसी भी रूप में किसी भी धर्म से पुकारें, वो भी आपके लिए काम करने आएंगे, बशर्ते कि आप उन्हें बुलाएं, क्योंकि कहते हैं कि बिना बुलाए तो माँ भी अपने बच्चे की बात नहीं समझती। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए और उम्मीद करते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट में आप हमारा साथ ही हमें देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और भावना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉडकास्टर वंदना को चलिए आज यही संपन्न करते हैं इसी वायदे के साथ कि फिर एक बड़ी अच्छी, रोचक और बहुत सीधे सरल शब्दों की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।